नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत की जीएसटी संग्रह रिपोर्ट जून 2025 पर। ये बिल्कुल ताज़ा आंकड़े हैं और देखते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहानी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन नंबर्स के पीछे जो ट्रेंड्स हैं उनको समझें, उनके मायने निकालें। सही। तो सवाल ये है कि जून 2025 की ये जीएसटी आंकड़े हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या लग रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े आंकड़े से। जून 2025 में जो कुल जीएसटी कलेक्शन रहा वो था 1.85 लाख करोड़। 1.85 लाख करोड़। हाँ, और अगर डॉलर में देखें तो ये करीब 21.64 बिलियन बनता है। अब पिछले साल इसी महीने मतलब जून 2024 उसके मुकाबले ये 6.2% ज्यादा है। अच्छा, 6.2% की ग्रोथ साल दर साल। हाँ, तो बढ़ोतरी तो दिख रही है। बिल्कुल। पर ये भी बताना जरूरी है कि ये वाला जो आंकड़ा है ये अप्रैल और मई 2025 के कलेक्शन से कम है। अप्रैल में था 2.37 लाख करोड़ और मई में 2.01 लाख करोड़। हाँ, ये गिरावट है महीने दर महीने। तो महीने दर महीने की इस कमी के बावजूद वो जो साल दर साल वाली बढ़त है वो अपने आप में अहम है ना? बिल्कुल। और देखिए यहाँ दिलचस्प बात असल में यही है। हाँ, महीने दर महीने थोड़ी नरमी जरूर है, पर पिछले साल के मुकाबले बढ़त का बने रहना ये अक्सर दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की जो बेसिक रफ्तार है वो चल रही है। ओके। और शायद ये भी कि लोग टैक्स भरने को लेकर मतलब ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टैक्स कंप्लायंस बेहतर हो रहा है। अच्छा, तो ये एक मिला जुला सिग्नल है, लेकिन काफी हद तक पॉजिटिव कह सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई जून की बात। अगर पूरे साल का हिसाब देखें, मतलब वित्त वर्ष 2025 का। हाँ, वो बड़ी पिक्चर दिखाता है। हाँ, वो तस्वीर तो और भी बड़ी है। पूरे वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 22,08,000 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा हुआ है। रिकॉर्ड कलेक्शन। हाँ, और ये पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 के 20,18,000 करोड़ से सीधा 9.4% ज्यादा है। 9.4% की सालाना ग्रोथ, ये तो काफी अच्छी है। बिल्कुल। और अगर हम औसत मासिक कलेक्शन देखें तो हाँ, वो भी बड़ा होगा। FY25 में ये करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए प्रति माह रहा। अब इसकी तुलना करें FY24 से जो 1.68 लाख करोड़ रुपए था। या फिर सिर्फ 3 साल पहले FY22 में ये सिर्फ 95,000 करोड़ था। ओहो, 95,000 करोड़ से 1.84 लाख करोड़। हाँ, तो साफ दिखता है कि रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी है। सही बात है। और यहाँ एक कमाल की बात है, पिछले सिर्फ 5 सालों में FY21 से FY25 तक भारत का जो सालाना जीएसटी कलेक्शन है वो लगभग दोगुना हो गया है। 2 गुना 5 साल में। हाँ, 11.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22.08 लाख करोड़ तक। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, ये वाकई जबरदस्त है। और देखिए, ये सिर्फ कलेक्शन के आंकड़े नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी दिख रहे हैं। जैसे कि जो एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। जब जीएसटी शुरू हुआ था, याद है, लगभग 65 लाख थे। हाँ। आज ये संख्या 1.5 करोड़ के पार चली गई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा। हाँ, तो ये दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमी का फॉर्मलाइज होना। अच्छा, मतलब ज्यादा कारोबार अब फॉर्मल सिस्टम में आ गए हैं। बिल्कुल। और हाल ही में एक डिलॉयट का सर्वे भी आया था जिसमें करीब 85% बिजनेसेस ने जीएसटी का समर्थन किया, खासकर जो टेक इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और नियमों में जो क्लैरिटी आई है उसको लेकर। याद करें, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था तो मकसद ही यही था कि वो जो पहले के करीब 17 अलग-अलग टैक्स और 13 सेस थे, हाँ, बहुत कंफ्यूजन था, उन सब को हटाकर एक सिंपल टैक्स सिस्टम बनाया जाए। तो ये जो बढ़ते आंकड़े हैं और बढ़ता टैक्स बेस है, ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। सही। और इसका असर कई जगह दिखता है, जैसे सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जिससे देश चलाना आसान होता है। चीजों का एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, लॉजिस्टिक्स, वो पहले से आसान हुआ है। हाँ, वो बैरियर हट गए। और टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जून में थोड़ी नरमी भले दिखी हो, लेकिन जीएसटी कलेक्शन का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मजबूत बना हुआ है। बिल्कुल, साल दर साल अच्छी बढ़त है, सालाना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, और ये सब इशारा कर रहा है बढ़ते टैक्स कंप्लायंस और इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन की तरफ। एकदम सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए। अच्छा। कि आगे चलकर
ये जो लगातार हाई जीएसटी कलेक्शन बना हुआ है, ये भविष्य में सरकारी नीतियों को और खासकर सरकारी खर्चों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? अच्छा पॉइंट है। खासकर तब जब टैक्स देने वालों का दायरा लगातार बढ़ रहा हो, तो सरकार के पास भविष्य के लिए क्या नए विकल्प खुद